नमस्कार, मैं हूं पूर्वा गुप्ता और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा न्यूज चैनल डीएनए। चलते हैं आज की खबरों की ओर। धमतरी नगर निगम में एक बार फिर सत्ते पे सत्ता और विपक्ष के बीच राजनीति गर्मा गई है। इस बार मुद्दा बजट बैठक को लेकर है। दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। इस बीच वार्षिक बजट 31 मार्च से पहले पेश करना आवश्यक है और अब तक बजट की बैठक नहीं हो पाई है। इसी बीच आचार संहिता के नियमों के तहत कोई भी बैठक की अधिसूचना जारी नहीं की जा सकती, लेकिन नगर निगम ने सूचना जारी करते हुए यह कहा है कि आचार संहिता की समाप्ति के बाद वार्षिक बजट की बैठक आहूत की जाएगी। विपक्ष में बैठी भाजपा ने इस मामले में नियमों का हवाला देते हुए कहा है कि यह स्पष्ट रूप से आचार संहिता का उल्लंघन है और अगर निगम ऐसा कर रहा है तो वह सत्ता पक्ष की पार्टी को लोकसभा में लाभ पहुंचाने की नीयत से कर रहा है। इस मामले में भाजपाई पार्षदों और नेता प्रतिपक्ष की तरफ से एक शिकायत धमतरी एसडीएम को की गई है। भाजपाइयों ने कहा कि अगर एसडीएम स्तर पर कार्रवाई नहीं होती है तो शासन को इसकी शिकायत की जाएगी, लेकिन इस मामले में सत्ता पक्ष में बैठे कांग्रेस के नेता और महापौर विजय देवांगन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह कभी भी बैठक के लिए तैयार हैं, लेकिन यह निगम के आयुक्त पर निर्भर करता है कि वह क्या आदेश निकालते हैं और कब बैठक की आहूत करते हैं। फिलहाल देखना होगा कि नियम कायदों में उलझे इस मुद्दे का स्पष्ट संदेश क्या है और क्या इस मुद्दे को उठाकर भाजपा सत्ता पक्ष को घेर पाती है या फिर चुनाव लाभ ले पाती है। नगर निगम में नियम क्या कहते हैं, क्या नियम है इसके लिए? नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 96 से लेकर 101 में बजट के संबंध में प्रक्रिया के संबंध में प्रावधान किया गया है। उसके तहत नगर निगम जैसी प्रत्येक संस्थाओं का बजट 31 मार्च तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत कर दिया जाना है और यदि ऐसा नहीं होता है तो उसके लिए भी अलग से प्रावधान दिया गया है कि जो एमआईसी बजट को अंगीकृत करती है उसे ही स्वीकृत समझा जाएगा और किसी अपरिहार्य कारणों से नहीं होता तो राज्य सरकार को भेजा जाएगा। पिछले बजट में इसका अवलंब लिया गया था धमतरी नगर निगम में 97 के तहत और आज ये हमारे आदरणीय विजय मोटवानी जी पूछने जाते हैं कि बजट के संबंध में बैठक के संबंध में क्या प्रक्रिया है, तो ये एक कागज देते हैं हमको, जबकि 16 मार्च को पूरे भारत देश में लोकसभा चुनाव 2024 की आचार संहिता लग चुकी है। विभिन्न संचार माध्यमों से इसकी सूचना दी गई है। उसके बाद ये लिखना कि ये जो स्थगित बजट बैठक हो फिर से आयोजित की जाएगी, इस मंशा पर आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी आज प्रश्न उठा रहे हैं निर्वाचन आयोग से और ये जायज बात है। नगर निगम में कौन बैठा हुआ है अभी निर्वाचित रूप से? आप किससे प्रभावित होकर ऐसा लिखते हैं? तो आज जो सूचना भेजी गई है स्थगन सूचना और उसमें जो बात लिखा गया है उससे हमें ये लग रहा है कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित करने की मंशा है। इसलिए आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद दल के कोषाध्यक्ष विजय मोटवानी जी के नेतृत्व में हम सब मांग करते हैं कि लोकसभा चुनाव की पवित्रता को, निष्पक्षता को कायम रखने के लिए ऐसे प्रोसीडिंग पर बैन लगना चाहिए। अभी भाई आज मुद्दा क्या जानना चाहते हैं? देखिए, नगर निगम में आज 28 तारीख को बैठक आयोजित किया गया था सामान्य सभा का, तो उसमें बजट पास कराना रहता है और चूंकि आचार संहिता लग गया और आचार संहिता में बजट आचार संहिता कारण उसको स्थगित कर दीजिए, जबकि धारा 96 नगर पालिका अधिनियम नियम के 100 में यह बताया गया है कि किसी भी कारणवश से 31 मार्च के पूर्व बजट को पास करना अति अनिवार्य रहता है और चूंकि 31 मार्च निकल जाएगा उसके बाद ये बजट बैठक नहीं हो सकता, स्पष्ट उल्लेख है। उसके बाद यहाँ के जवाबदार लोग नोटिस जारी कर बताते हैं कि बैठक को बाद में किया जाएगा, स्थगित किया जाएगा, जबकि स्थगित होने का प्रश्न नहीं उठता। ये गंभीर विषय है, चिंता का विषय है और अधिकारियों ने इतनी महत्वपूर्ण बजट बैठक को 31 मार्च के पहले पूरा करा लेना चाहिए था और वो आज तक करा नहीं सके। पिछले बार भी महापौर जी अपने बैठक से भाग गए थे, तब से लेकर आज तक निगम में एक भी बैठक आयोजित नहीं हुआ और इन जवाबदारों को पता था कि आचार संहिता लगने वाला है और जनवरी फरवरी में एक बैठक को करवा लेना चाहिए था।
और अपनी जवाबदारी से विमुक्त होकर भागते हैं। और आज जब बजट उनको कराना नहीं था, उन्होंने ऐसी तारीख दिया जब आचार संहिता लग गया, और वो भी नियम विरुद्ध आज स्थगित का उन्होंने पत्र जारी किया, जबकि आचार संहिता में पत्र भी जारी नहीं किया जा सकता। इस विषय को लेकर हम एसडीएम साहब के पास जा रहे हैं, क्योंकि वो सहायक चुनाव अधिकारी होते हैं, उनसे चर्चा करेंगे। जी सर, भाजपा वाले आरोप लगा रहे हैं, निगम पार्षद जो है आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि नियम विरुद्ध बैठक को कैंसिल किया गया है, निरस्त किया गया। भाई उनका ड्यूटी है, उनका विरोधी है, उनका काम है मेरा आलोचना करना, लेकिन आलोचना करने के साथ साथ यह भी पता कर ले कि ये बैठक को आगे कौन बढ़ाया, और जो बढ़ाया है उनसे जाके पूछे। मैं तो पिछले 4 महीने तैयार बैठा हूँ कि जब भी मीटिंग होना है, जब भी समय मिले, सभापति जी से निवेदन कर चुका हूं मैं कि जब भी वो चाहे मीटिंग करवा ले, और इन्होंने बल्कि ये कहा था कि हम लोग परमिशन लेने वाले हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, यदि उनको परमिशन मिलता है तो कभी भी हम बैठक करने के लिए तैयार हैं। मेरे द्वारा कोई कैंसिल नहीं किया गया है, कैंसिल आयुक्त किए हैं। आयुक्त क्यों किए हैं जाके वही बताएंगे या सभापति जी बताएंगे, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। अब वो आलोचना करना उनकी ड्यूटी है, उसमें बुरा नहीं मानता। तो ये था आज की खबरों का सार। हम इसी तरह से लेकर आते रहेंगे ताज़ा तरीन खबरों को। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। धन्यवाद।